औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की जो मेरी वीडियो स्टूडेंट वो आप लोगों के असाइनमेंट के हवाले से जो आपको असाइनमेंट सेंड की गई है उसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, उसको किस तरह परफॉर्म करना है या किस तरह आप लोगों ने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, उस हवाले से आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, असाइनमेंट आपके सामने यहाँ पे ओपन है। इसके सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है ये, सबमिट योर असाइनमेंट इन बोथ फॉर्मेट हार्ड फॉर्म एंड सॉफ्ट फॉर्म। आप लोगों ने जो आपकी असाइनमेंट है नीचे जो क्वेश्चन लिखे गए हैं ये सॉफ्ट फॉर्म में भी सेंड करने हैं और हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करवाने हैं। ठीक है, इनकी लास्ट डेट जो है वो 24 है। तो सॉफ्ट फॉर्म में कैसे सेंड करने हैं कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो अलग अलग फाइल्स बनानी है असाइनमेंट, और उसका फाइल का नेम आप लोगों का असाइनमेंट नंबर 1 एंड स्पेस यूनिवर्सिटी रोल नंबर। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरह परफॉर्म करना है। अब जैसे कि सपोज करें ये 3 असाइनमेंट्स आप लोगों ने बनाई है। ठीक है, तीनों अलग अलग फाइल में हो और हर फाइल के अंदर जो फर्स्ट पेज हो वो आपका कवर पेज हो। ठीक है, कवर पेज का मैं आपको बता देता हूँ, ये कवर पेज मैंने आप लोगों के ग्रुप में सेंड किया है। ठीक है, कवर पेज सॉफ्ट फॉर्म में आप लोगों ने खुद फिल कर लेना है। यहाँ पे आपका नेम, ठीक है, बीएस जो भी आपका बीएस है, कॉलेज रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, असाइनमेंट नंबर यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 जो भी है, आपका सेमेस्टर, मॉर्निंग और इवनिंग में से जो है आप लोगों ने उसको टिक कर देना है। या उस पर सॉफ्ट फॉर्म में टिक करने के लिए आप करें ऐसा करें, यहाँ पे डिज़ाइन में जाके, ठीक है, लेआउट में जाके अब यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से आप लोग इसका फॉर्मेट जो है शेप फिल उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब इवनिंग के लिए ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा असाइनमेंट का टॉपिक यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, कोर्स कोड, ड्यू डेट, सबमिशन डेट, कोर्स टाइटल, ये सारा कुछ लिख के हर पेज के हर असाइनमेंट के जो फर्स्ट पेज है वो ये वाला हो। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में। और हार्ड फॉर्म में आप लोगों ने इस पेज के 3 प्रिंट निकलवा लेने हैं और इसे बाय हैंड आप लोगों ने फिल कर लेना है और नीचे आप लोगों के सिग्नेचर है यहाँ पे और सिग्नेचर कर लेने हैं। ठीक है, और जो ये जो इसका जो पेज होगा ये हर असाइनमेंट जो हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट होगी उसके साथ अटैच किया हो आप लोगों ने। ठीक है, प्रॉपर फर्स्ट पेज ये स्टेपलर हो। अब बात करते हैं सेंड करने की क्लास बात हो रही थी, तो ये सपोज करें किसी स्टूडेंट की 3 असाइनमेंट है, तो इसका जो नेम होगा असाइनमेंट का F2 प्रेस करेंगे सिलेक्ट करके तो रीनेम के लिए वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 1 स्पेस आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर। ठीक है, ये फर्जी रोल नंबर लिखा है। इसी तरह ये वाली असाइनमेंट नंबर 2 आगे आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर स्पेस देके। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 3 आगे आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी सेव करनी है और देन इन सारों को आप लोगों ने सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है एक्जी में। ठीक है, यहाँ पे आप इसको जिप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ऐड टू आर्चिव लिखा होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें ये जिप फाइल कन्वर्ट हो गई है। इसका जो नेम रखना है वो आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे मैं आप रोल नंबर लिख देता हूँ जो ऊपर लिखा है। ठीक है, और ये फाइल आप लोगों ने अपने CR या GR को मेल कर देनी है। ठीक है, CR और GR जब आप लोगों के पास डिफरेंट स्टूडेंट्स की मेल्स आ जाएंगी, ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारी फाइल्स को इकट्ठा करना है और जिस तरह मैंने इन तीनों का ये जिप फाइल बनाई है आप लोगों ने उन स्टूडेंट्स की जिप फाइल के आगे जिप फाइल जनरेट करनी है। सपोज करें यहाँ पे मैं एक और जिप फाइल बना रहा हूँ किसी और स्टूडेंट के नाम से, 427 425 के नाम पे बना देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इन दोनों ये जितने भी स्टूडेंट आपको सेंड करेंगे व्हाट्सएप या मेल करेंगे आप लोगों ने उनकी फ़ाइल लेनी है और आप लोगों ने अपनी क्लास का नाम सपोज करें BS
CS थर्ड इवनिंग रख के आप लोगों ने ये फाइल हमें उधर सबमिट करवानी है ऑफिस में, ठीक है, जिस दिन हार्ड फॉर्म सबमिट करवाने आएंगे। उसके अलावा सेकंड जो थर्ड इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये कि यूज़ A4 पेपर साइज टू प्रिपेयर असाइनमेंट सोल्यूशन। ठीक है, आप लोगों ने जो आपका पेपर का साइज़ होगा वो A4 होना चाहिए। वो कैसे सिलेक्ट होता है, वो जब आप यहाँ पे असाइनमेंट लिख रहे होंगे वर्ड पे, तो यहाँ पे वर्ड ओपन हो जाए तो देन मैं आप लोगों को बताता हूँ सारा। जी क्लास वर्ड ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने लेआउट पे जाना है। यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, ठीक है, साइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये A4 साइज़ का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट आप लोगों ने ये क्लिक कर लेना है और आपका A4 साइज़ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, या अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो बुक का लिंक भी दिया है और जो मेरा अपना साइट का लिंक है वो भी दिया है, आप मुझसे भी कंसर्न कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है असाइनमेंट शुड बी इन सेपरेट फाइल कवर, तो ये ज़रूरी नहीं है। बेशक अगर तो आप लोगों के असाइनमेंट जो है वो 3 पेजेस से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप सेपरेट फाइल कवर में रखेंगे। अगर कम है यानी कि 2-2 3-3 पेजेस की है तो आप उसको सेपरेट स्टेपलर कर लें और एक ही फाइल कवर में बेशक सबमिट करवा दें। फाइल कवर के ऊपर भी आप लोगों का नेम और रोल नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड लास्ट है, मस्ट राइट पेज नंबर ऑन बॉटम ऑफ द पेज। पेज नंबर किस तरह इंसर्ट करना है, पेज नंबर के लिए आप लोगों ने इंसर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है आपके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो बॉटम ऑफ द पेज पे आप लोग जब जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना, तो पेज नंबर ऑटोमेटिकली सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पेज नंबर जो है आपका इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। ये बेसिकली जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि कुछ जो माइनर सब्जेक्ट हैं उनको अभी इस बारे में नहीं पता, ठीक है, स्टूडेंट लाइक BS मैथ, BS इंग्लिश वगैरह के, तो स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि असाइनमेंट किस तरह बनानी है और किस तरह उसको सेंड वगैरह करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे आते हैं। फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट स्टाइल दिया गया है, फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। तो वो आप लोग होम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें कैलबरी फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये टाइम्स न्यू रोमन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आपके ना आ रहा हो तो यहाँ पे आप खुद से भी टाइम्स न्यू रोमन लिखेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए आप लोगों का सारे डॉक्यूमेंट का पहले सिलेक्ट कर लेना। मार्जिनस वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, ठीक है। अगर किसी का मार्जिन बेसिकली कहते हैं ये जो स्पेस है, ठीक है। आप जो भी पैरा लिख रहे हैं वो देखें कि अब यहाँ पे देखें पैराग्राफ, आप लोगों का जो भी पैराग्राफ है वो प्रॉपर एक साइड पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी कुछ स्पेस छोड़ी गई है, यहाँ से भी कुछ स्पेस, तो इसे मार्जिन कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका लेआउट में ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है नॉर्मल 1-1 ही होता है, लेकिन अगर किसी का चेंज है तो वो यहाँ पे लेआउट में जाके मार्जिन में जाके उसको सिलेक्ट कर सकता है, तो वो आपका मार्जिन सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट जस्टिफाई का क्या मतलब है कि आप लोगों ने यहाँ पे मैं कुछ स्पेसेस डाल देता हूँ। अब ये देखें ये पैराग्राफ यहाँ से तो इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ से एक लाइन आगे जा रही है एक पीछे, तो इसको जस्टिफाई नहीं कहा जाता। जस्टिफाई करने के लिए आप लोगों ने होम पे जाना है। यहाँ पे ये देखें ये जस्टिफाई का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+J होती है। जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दोनों साइड से पैराग्राफ इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये इसकी जो अलाइनमेंट हो वो जस्टिफाई होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट होती है। उसके बाद हेडिंग साइज़ 16 बोल्ड है, तो साइज़ जो है वो यहाँ से सिलेक्ट होता है, ठीक है। ये 16 है और बोल्ड यहाँ पे सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करके जो हेडिंग है आपकी उसको यहाँ से आप लोगों ने साइज़ भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से बोल्ड भी कर देना है, ठीक है। उसके अलावा हेडिंग 2 14 बोल्ड है, 14 का साइज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो कर लेना है और बोल्ड भी कर देना है।
हेडिंग 3 12 बोल्ड है, तो ये देखिए 12 बोल्ड ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पैराग्राफ है उसका साइज़ 12 है लेकिन बोल्ड नहीं है, ठीक है। तो साइज़ आपने 12 कर लेना है लेकिन बोल्ड नहीं करना, और अपना जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपको जो डाटा है वो इंटरनेट से अवेलेबल होगा, लेकिन आप लोगों का जो डाटा है वो यूनिक होना चाहिए। ये ना हो कि एक स्टूडेंट ने सर्च किया और बाकी तमाम स्टूडेंट उसको ही देख के तो उन्होंने उसको ही कॉपी पेस्ट किया हो, ठीक है। इससे पूरी क्लास के मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है क्लास। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, तो देन आप लोग अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। सी यू, अल्लाह हाफिज़।